समझ में नहीं आता कि मैडम रोजे नहीं रखती हैं या मैडम रोजे में रोजाना मेकअप करके रखती हैं। उस दिन जब बाहर जा रही थी तभी भी ब्लैक ड्रेस में भी मेकअप किया हुआ था और आज फिर जो है होठों पर भी हमें न्यूड लिपस्टिक दिखाई दे रही है और आंखों में काजल भी दिखाई दे रहा है। नॉर्मली तो यूजुअली वो काजल लगाती नहीं है और एक ही दिन इफ्तारी में जनाब नहीं थे तो ओए होए होए मैडम को सूना सूना सा लग गया। पूरा भरा पूरा परिवार पूरा बैठा हुआ है लेकिन बिना जनाब के मैडम को सूना सूना लग गया। और मुझे लगता है वीडियो कॉल पे देखकर शायद अकरम को ये उहू उहू कर रहा है बच्चा है, पता नहीं क्यों डरता है उससे। मैडम कहती है नहीं 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 थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, अभी बस उहू कर रहा है, मतलब कहने का रोया नहीं है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब कोई और कहीं जाना नहीं था तो नॉर्मली तो जनाब के साथ कहीं जाना हो तैयार होना होता है तो ही मैडम मेकअप करके बैठती हैं, पर मैडम आज घर में मेकअप करके क्यों बैठी हुई हैं? जबरदस्ती का अननेसेसरी ये दिखाया जा रहा है, चीजें दिखाई जा रही हैं, एक्चुअली जो है वो नहीं है कि दादी फ्रूट्स कट कर रही हैं, पोता जो है वो कटवा के खा रहा है उनसे, तो ये स्पेशली दिखाई जा रही हैं। एक तो होता है आम घरों में तो वो तो आम बात है कि भाई दादी जो है वो खिलाती पिलाती है अपने पोते को, और दादी पोते का दादी पोती का तो बॉन्ड अलग ही होता है। दादियां बहुत प्यार करती हैं, इवन एक टाइम पे ऐसे आता है कि अपने बच्चों से ज्यादा उनके बच्चों पे प्यार करती हैं, और वही हमेशा ही मतलब इनको गलत करना, गलत दिखाना और फिर उसमें सुधार नहीं करना। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी डॉक्टर खाला की, क्योंकि वो करती हैं चेयर पे नमाज और वो भी गलत तरीके से। क्या है वो गलत तरीका, चलिए आपको साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आज मैडम ने जो नमाज दिखाई है वो प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए उनको नमाज दिखाई है, क्योंकि मैडम का व्लॉग शूट हो रहा है भाई। और वही मैडम ये भी कहती हुई नजर आई कि ये जो ना ऐसे ही डॉक्टर खाला को और अम्मी को रोज परेशान करता है, मतलब जब वो नमाज पढ़ने के लिए जाती है तो वो रोज उनके यहाँ ऐसे झांकता है, देखता है और परेशान करता है, और मैडम रोकती भी नहीं है। वाह, मैडम को बड़ा मजा आता होगा कि जब बच्चा ऐसे नमाज में परेशान कर रहा है या खलल डाल रहा है। बड़े गर्व के साथ उसको कह भी नहीं है, नान भी वहीं पे बैठा हुआ लेकिन वो रोक नहीं रहा है कि भाई वो नमाज में खलल डाल रहा है। वो बच्चा है, उसको क्या पता, वो तो मासूम है, उसको क्या पता, लेकिन बड़ों को तो पता है ना कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, रोक लेना चाहिए, बच्चे को बाहर निकाल लेना चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्टर खाला की नमाज पढ़ने का, कि अगर किसी को इस तरह से ऐसी प्रॉब्लम है, मेडिकली प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो अल्लाह ने रियायत दी है कि आप चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ने का भी एक तरीका है। आपने नियत बांध ली, और मसला आता है जब आप रुकू करते हो या सजदा करते हो, क्योंकि चेयर पर बैठे बैठे तो आपने नियत बांध ली, लेकिन जब आप रुकू करोगे तो आपके जो हाथ हैं दोनों वो आपके घुटनों पर होने चाहिए और आपको थोड़ा सा झुकना है, और उसके बाद वापस से फिर सीधे हो जाना है आपको, और फिर उसके बाद फिर जब आपको सजदे में जाना है तब आपके हाथ जो है वो थाई पर होने चाहिए, और जितना आप रुकू में झुके थे उससे ज़्यादा आपको झुकना है। मैं ये 3D एनिमेशन यहाँ पे लगा रही हूँ, पिक्चर्स लगा रही हूँ, ये तरीका है। और अब आप ये तरीका देखिए सजदा करने का, हवा में हाथ लहराए हुए हैं और सजदा कर रहे हैं। ऐसे तो बिल्कुल मनाया है, तो फिर ऐसे तो आपकी नमाज जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। और इतने सारे लोग इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि कोई इतनी समझ, इतनी अकल नहीं दे रहा कि ये नमाज पढ़ने का गलत तरीका है, और इन्होंने भी किसी से मालूम नहीं किया कि अगर चलो माना कि तकलीफ है उनको और अल्लाह ताला ने रियायत दी है कि आप चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत जगह आजकल मस्जिद में भी चेयर होती हैं, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग जाते हैं या घुटनों से तकलीफ होती है या उठ बैठ नहीं सकते तो वो चेयर पर नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेन तो ये है कि हमें अल्लाह की निगाह में अपनी नमाज अदा करनी है। अगर अल्लाह ने हमें इतनी रियायतें दी हुई हैं उसके बावजूद भी हमें नमाज नहीं छोड़नी है, तो इसलिए मस्जिदों में भी आजकल क्या है चेयर डाल देते हैं। तो ये तरीका है। तो अगर इनको जब घुटनों की तकलीफ हुई थी और ये नमाज पढ़ रही हैं तो क्या किसी भी मौलाना से, किसी हाफिज साहब से ये पता नहीं कर सकते थे कि रुकू और नमाज के सजदे का इनका क्या है? ये दिन रात ये सारे के सारे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे थे, इतने सारे बयान हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, वीडियोस हैं, क्या इनमें से किसी ने भी तरीका नहीं बताया कि नमाज पढ़ने का ये तरीका है, जो आज तक भी कोई इनको करेक्ट नहीं कर पाया है? और इवन तीनों ये कुर्सी पर ही नमाज पढ़ती हैं, तो सोचो तीनों ही गलत तरीके से पढ़ रही होंगी। यानी कि चालू जब से इसका ये सब कुछ चालू हुआ है वो भी कुर्सी पर पढ़ रही है, डॉक्टर खाला को घुटनों की तकलीफ है वो कुर्सी पर पढ़ रही हैं, और बहुत बार हमने इनकी अम्मी को भी नमाज पढ़ते हुए देखा है कुर्सी पर। तो इसका मतलब अगर कुर्सी पर पढ़ रहे हैं तो गलत तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं तीनों। ऐसे तो नहीं है कि डॉक्टर खाला अकेले गलत तरीके से नमाज पढ़ रही हैं तो उनको जो है वो नहीं देखा होगा या इन्होंने किसी ने नहीं देखा होगा ये किस तरह से पढ़ रही हैं। डेफिनेटली ऑब्वियसली एक जैसी पढ़ रही होंगी। फिर मैडम बताती है बड़ी खुश होकर, बड़ी एक्साइटमेंट होकर कि इस तरह से जो है खाला को और अम्मी लोगों को वो परेशान करता है, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि ये सारी चीजें बड़े गर्व के साथ बता रहे हो? ये कोई गर्व करने वाली बात है? बस मैडम को तो किसी भी तरीके से ना वैलिडेशन चाहिए, बस मेरा बच्चा सुपर एक्टिव है, सुपर एक्टिव होगा तभी तो उसको पेड प्रमोशंस मिलेंगे। और फिर आ जाती है सो कॉल्ड अपना प्रमोशन करने के लिए, यानी कि रमजान
रमजानों में भर भर के झूठ बोलने के लिए। शर्म तो इनको बिल्कुल भी है ही नहीं, ये दलाली वाले काम करना या फिर ये इस तरह से झूठ बोलना जबकि खुद यूज़ नहीं करते। और देखो अगर प्रमोशन होगा ना तो तीनों का एक ही प्रोडक्ट का होगा, और प्रमोशन होगा तो फिर अगर दूसरा चेंज होगा तो तीनों का एक ही होगा। ऐसा लगता है जैसे इनको कोई बल्क में दे देता होगा कि भाई जो है कम अमाउंट में तीनों के तीनों मिलकर शेयर करो, या फिर ऐसा करते होंगे ना, इनको कॉम्बो ऑफर दिया जाता होगा कि अगर तीनों करोगे तो हम आपको प्रमोशन देंगे। अब यहाँ पे प्रमोशन करने के लिए आ नहीं, क्योंकि इनको सो कोल्ड मुंह धोना है अपना। अब तो ना लिपस्टिक दिखाई दे रही है होठों पर, ना काजल दिखाई दे रही है आंखों पर। देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। तो रोजे के टाइम ही क्यों भाई। और उसके बाद फिर मैडम को होती है सो कोल्ड क्रेविंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्रेग्नेंट तो चालू है मगर क्रेविंग मैडम को भी हो रही है अभी तक भी। कभी इनको तिरामिसू चाहिए, कभी इनको कुछ और केक चाहिए, कभी इनको जो है कीमा चाहिए, कभी मतलब एक तरीके से जैसे बच्चा ललचा जाता था ना कोई चीजें देखकर, ऐसे ही रील देख ली और मन ललचा गया। रात के बज रहे हैं 1 और मुझे लग रही है भूख, और मैंने एक रील देखी थी तो मैंने दिन में सामान मंगा लिया था। ओह माय गॉड। और अब ये हमें आलू कीमा मटर बनाना सिखाएंगी, ये सिखाएंगी हमें आलू कीमा मटर बनाना। लाइक सीरियसली, जो खुद इंस्टाग्राम की रील देखकर सीख रही हैं और बना रही हैं, ऐसे लोग कैसे यार किसी को कैसे सिखा सकते हैं, जो खुद फर्स्ट टाइम किसी और की रेसिपी देखकर ट्राई कर रहे हैं और उसको शॉर्ट आउट भी नहीं दे रहे हैं। मुझे जो भूख लग रही है ना ये नियत वाली, ऐसे बोलो मुझे जो क्रेविंग हो रही है, क्योंकि तुम तो रह नहीं सकती हो नॉनवेज खाए बिना। इतने तो शायद मोमडन भी नहीं खाते होंगे जितने ये अकेली मैडम चिकन मटन डेली इनको चिकन मटन चाहिए। भाई पूरे रमजानों में मैंने उतना नॉनवेज नहीं बनाया है जितना इनका देख देख के दिमाग पक गया है। और मेरे बच्चों को तो ना दाल सब्जियां ही चाहिए सहरी में, वो तो खा ही नहीं सकते नॉनवेज। और हमारे आम घरों में यही होता है कि रोटियां ही खाई जाती है, ऐसे नहीं होता कि उठा के बस ये खा लिया वो खा लिया, केला खा लिया खजूर खा लिया और ये रख लिया। जितने भी नॉर्मल घर होते हैं ना, आम घर होते हैं, वहाँ पे सहरी में रोटी ही खाई जाती है। अब रोटी किसके साथ खाई जाएगी, डेफिनेटली ताजी तो बनने से रहा, तो जो रात की सब्जी होती है, दाल होती है या कुछ भी होता है उसी से खाया जाता है। तो इसलिए यही इंतजाम करके रखना होता है कि सहरी के लिए सब्जी होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए जिससे कि अच्छे से वो खा लें और अपने अच्छे से सहरी कर लें। कहती है मैंने मस्त सी रेसिपी देखी थी और मेरा मन कर रहा था मैं ट्राई कर लूं, और आज से पहले मैंने बनाया भी नहीं था। ग्रेवी वाला कीमा मुझे बनाना था और आज ये दूरी 50 क्लिपिंग तो कह रही है मैंने शूट ही नहीं करी है, गलती हो गई है, मेरे ट्राईपॉड पे फोन रखा हुआ था। तो भाई तुम क्या बनाना सिखा रहे हो, ये पहले खुद ही सीख लो, पहले कम से कम अपनी गलतियां खुद सुधार लो। तो आज पहले इफ्तार हुआ, फिर रूहान के साथ फोटो क्लिक करनी थी, फिर वो हुआ। और ये उसी दिन की स्टोरी है जिस दिन जनाब नहीं थे और मैडम ने उस बच्चे को कुर्ता पजामा पहना के उसके फोटोज लिए थे, क्योंकि उनको फर्स्ट क्राई के कुर्ते पजामे की तरफ से उनको पेड प्रमोशन करना था। और यही वजह है कि इनको वैलिडेशन चाहिए होती रहती है कि बच्चा जो है सुपर एक्टिव है, बच्चा जो है ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, हर चीज़ की एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करता है। तो वो बड़े आराम से जो उनको जो क्लैब मिलते हैं या फिर पेड प्रमोशन मिलते हैं बच्चों की तरफ से या बच्चों के प्रोडक्ट की तरफ से या बच्चों के क्लोथिंग लाइन की तरफ से, वो सब उनको मिलते रहे। यही तो है मैडम का, और क्या है। इसलिए इतना जो है बच्चे को थकाती रहती हैं जबरदस्ती के उसको ये एक बात बताओ, एक तरफ तो तुम जो है ना उसको ये सब कुछ करने के लिए कह रही हो, मतलब ये दिमाग में लेकर बैठी हो कि बच्चा ऐसा है और वैसा है तो मैं उसको सुपर एक्टिव दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं। तो बच्चे को प्रेजेंटेबल तो भी तो दिखाओ। क्या वो लोग देखेंगे तुम्हारे बच्चा हगीज़ में घूम रहा है तो इसलिए हगीज़ का प्रमोशन करा रही हो, तो वो बात अलग है कि भाई फिर तो तुम्हें हगीज़ ही दिखाना है। लेकिन अगर अपने बच्चे को प्रेजेंटेबल बनाकर दिखाओगी तो कम से कम सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा बनेगा कि हाँ ठीक है, पहना ओढ़ा बच्चा जो है वो अपना, हम जो है उसको प्रमोशन दें और ये सामान जो है ऐसा लगेगा या वैसा लगेगा। क्या दिखाती हो कि कुर्ता और नीचे से हगीज लटका हुआ। जनाब नहीं थे तो फिर मेरा मन नहीं था और एक्चुअली मैं आलस कर गई। आलस तो तुम्हें बहुत आता है, आलसी तो तुम बहुत हो। और अब फिर से रूहान सो गया तो मुझे खुराफात सोच रही है, तो मैंने सोचा अब क्यों ना बनाया जाए। और क्रेविंग भी हो रही है, और क्रेविंग हो रही है तो ये आराम से पहले जो है ना रात के 1 बजे बनाने चलेंगी। और पूरी रात तो इनके यहाँ पे जागते हैं भाई, और पूरे दिन फिर ये सोते हैं। तो इनका रोजा होता ही 3-4 घंटे का, और उतने में भी गिन गिन के एक एक दिन की स्टोरी डाल डाल के दिन गिन गिन के कह रहे हैं आज 21 रोजे हो गए, आज 22 रोजे हो गए, आज 23 रोजे हो गए, आज 24 रोजे हो गए। इस तरह से जनाब ने स्टोरी लगा लगा के एक एक दिन गिना है, और वो भी जब जब इनको रोजे का एहसास भी नहीं हुआ होगा। सारे दिन तो सोकर ही निकाल देते हैं। और देखो आज चांद रात तक का व्लॉग आ गया, लेकिन एक बार भी फितरा ज़कात के बारे में एक बार भी किसी ने भी तीनों में से जिक्र नहीं किया। जब अब फिर लोग कहेंगे कि ये तो पर्सनल चीज़ है, ये तो नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए भाई, जब तुम एक चीज़ सब चीज़ बताते हो। और पिछले मेरे
पॉडकास्ट में किसी का कमेंट आया था कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट वो कर कर ही दिखाएं तो अब आपको पता चले कि हाँ उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ कोई जो है वो दिखाता नहीं है। अच्छा भाई, चालू तो सारी चीज़ें दिखाती है। उसने प्लॉट खरीदा वो दिखाया, गाड़ी खरीदी वो दिखाया, एक मकान खरीदा वो दिखाया, दूसरा मकान खरीदा वो दिखाया, रेस्टोरेंट खरीदा वो दिखाया, रेस्टोरेंट का पीछे वाला हिस्सा खरीदा सिटिंग एरिया वो दिखाया। जो जो छोटी मोटी चीज़, एक 10 रुपए की चीज़ भी अगर किसी को देते हैं ना ये लोग, सड़क पे चलते हुए बच्चों को, उसको भी पैकेट फाड़ कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो वो दुकान वाले को वापस करके 10 रुपए ले ले, वो तक ये लोग सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो और 4-6 लोग थे या 10-12 लोग थे, वट एवर जितने भी थे, हालांकि इन्होंने पैकेट तो ऐसे कोई मेरे ख्याल से 12-15 के करीब बनाए होंगे, पर इतने लोगों को जब ये पता चला था कि भाई उनको इफ्तारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इन्होंने अच्छा इनिशिएट लिया और वो घर पर बनाया, उनको पैकेट पहुंचाया, ये सब कुछ करा। वो तक ये दिखा रहे हैं और रोज़ाना दिखा रहे हैं कंटेंट के नाम पे, उसी को दिखा के पैसा कमा रहे हैं। एक फ्लैट खरीदा था जनाब ने, कितना शोर शराबा मचाया था, मेरी फर्स्ट परचेज, मेरा फर्स्ट वो मतलब क्या बोलते हैं क्या उसको, इन्वेस्टमेंट, मैंने मकान पे, मेरा पहला मकान जब अपनी अम्मी के लिए खरीदा था, आज भी इनके चैनल पर पड़ा हुआ है। फिर अब ये दूसरा खरीदा है। तो जब ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, छोटी बड़ी सब चीज़ें, अल्लाह की निगाह में जो भी कुछ करना है नहीं करना है, सवाब कमाना है, किसी को पैसे देना है, इवन उतरे हुए कुर्ते पजामे भी अपने अगर दिए हैं, अकरम को दिए हैं, वो अकरम ने खुद के लिए लिए हैं या किसी को देने के लिए दिए, वो तक भी इन्होंने दिखाए हैं रखते हुए। तो वही फितरा ज़कात के बारे में क्यों नहीं। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात तो ये है कि क्यों किसी को ढूंढना, अगर आपकी ऑडियंस में, जिस ऑडियंस की वजह से आज आप इतना कमा रहे हो लाखों करोड़ों रुपए, अगर उन्हीं ऑडियंस में से कुछ 10, 12, 15, 20, 50, 100 लोग ऐसे हों जिनका भला हो सकता है आप ही की वजह से, उनका भला हुआ तो आपका भला हुआ, और आपका भला हो रहा है तो आप उनका भला कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ तक पहुँचाया है। तो क्या ऐसे लोगों को उनके स्कैन कोड मांगकर या फिर उनकी डिटेल मांगकर क्या ये इतने एफर्ट नहीं कर सकते कि उनको फित्र ज़कात के पैसे दे दें? उनमें से ना जाने कितनी तो ऐसी होंगी बेवाएँ होंगी, कितनी ऐसे होंगे जिनके कमाने वाले नहीं होंगे, कितने ऐसे होंगे कि जिन पर ईद मनाने के लिए कपड़े बनाने तक के लिए भी नहीं होंगे, या वो ना सही तो उनके जान पहचान में ऐसे होंगे या उनके रिश्तेदारी में कोई ऐसा होगा। तो क्या अगर ये सब चीज़ें जब ये इन्फ्लुएंसर ही हैं, सोशल मीडिया पर ही हैं, और इनका सब कुछ, मैं तो यही कहूँगी, वो सीधे देसी भाषा में कहते हैं ना कि खाना पीना पॉटी शुशु, जब सब चीज़ें ही इनकी ऑनलाइन ही होती है तो ये सारी चीज़ें शेयर क्यों नहीं की जाती? अब सोच कर देखो जितना ये लोग कमाते हैं, और अब तो आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा, क्योंकि अगर आप गूगल करोगे या आप जो है 1-2 और वीडियो भी देख लोगे कि फितरा ज़कात का क्या हिसाब किताब रहता है, आपकी अर्निंग का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके घर जेवर जो भी चीज़ें हैं उस पर आपका कितना बनता है। तो मैडम को अलग निकालना चाहिए क्योंकि मैडम कमाती हैं, जनाब को अलग निकालना चाहिए क्योंकि जनाब कमाते हैं, और चालू को अलग निकालना चाहिए क्योंकि चालू कमाती है, और अब फनी को भी अलग निकालना चाहिए क्योंकि फनी एक एज ए रेस्टोरेंट रन कर रहा है। तो सोच कर देखो इन लोगों का कितना बनेगा। भाई ये तो छुपा हुआ है नहीं किसी से भी कि इनको कितना कमाई हो रही है, कितना नहीं हो रहा है। नौकरी वालों का पता रहता है कि भाई हमारा जो है ना साल भर की इतनी सैलरी होती है, तो वो कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं और दे देते हैं। और ऐसे ही यहाँ तक की भी बयान है कि अगर आपका करोड़ों रुपए का निकल रहा है तो भी आपको करोड़ों रुपए देने हैं, क्योंकि आपने अरबों कमाए भी तो होंगे। तो उसका कोई जिक्र नहीं अभी तक। और देख लेना पूरे रमज़ान निकल जाएंगे, ईद का चांद मुबारक हो जाएगा, ईद मुबारक हो जाएगी, ईद का दूसरा दिन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सारे व्लॉग्स आ जाएंगे। लेकिन मजाल आपको ये एक बार भी बताएंगे कि हमने फितरा ज़कात का क्या रकम निकाली। चलो मत बताओ क्या रकम निकाली, लेकिन ये तो बताओ कि क्या किया, किसको दिया। वो पूरे रमज़ान निकल के तरावी तो खा गए, तरावी का तो दिखाया ही नहीं इन्होंने। दोनों जेंट्स ने दिखाया और सारी फीमेल्स ने दिखाया, क्योंकि फीमेल्स पर भी लाजिम है और जेंट्स पर भी लाजिम है। जेंट्स को तो मस्जिद में जाके पूरा कुरान सुनना लाजिम है पूरे रमजान में। ये होता है घर घर का माहौल। अब लोग कहेंगे तुम तो अपनी तारीफ करती रहती हो। भाई मैं अपने आसपास जो चीज़ें देखूंगी उसके बिहाफ पर ही तो मैं एग्जाम्पल सेट करूंगी और बताऊंगी आपको। सुबह आज ही मेरे भाई ने फोटो शेयर किया मुझे, तो मेरा जो भतीजा है छोटा वाला 4 साल का है, नर्सरी में है, वो अभी नर्सरी का रिजल्ट आया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। वो सुबह अपने चाचू के साथ फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए गया। अब देखो सोचो, उठ गया होगा शहरी में, अब उसके चाचू नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो सुबह उसने टोपी पहन के मस्जिद से फ़ोटो शेयर किया। तो जैसा माहौल होता है ना तो बच्चे वैसे ही डेवलप होते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इनका नान, चलो इनके रमज़ान चल रहे थे या ये वो भी मतलब एग्ज़ाम भी चल रहे थे, रमज़ान भी थे साथ में। मुझे नहीं लगता कि रमज़ान के दिनों में उसने पूरे के वो रोज़े रखे भी होंगे कि नहीं रखे होंगे, एग्ज़ाम जो डेज चल रहे हैं। लेकिन चलो कम से कम नमाज तो, मगर हमने तो नमाज पढ़ते
हुए देखा ही नहीं है इसको, सिर्फ जुम्मे की जुम्मे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। भाई दिखा भी देते हैं कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, लेकिन हमने पिज़्ज़ा का भी देख लिया, चालू ने दिखा दिया, लेकिन नान पढ़ते तो ये दोनों दोनों पढ़ चुके हैं, हाफिज़ साहब आते थे दोनों को पढ़ाने के लिए, पर हमने तो नान को देखा ही नहीं है कि वो कुरान पढ़ रहा है या पारा पढ़ रहा है या नमाज़ पढ़ रहा है या उसने पूरे रमज़ानों नमाज़ पढ़ी नहीं है। भाई 18 साल का लड़का है, उस पर वाजिब है नमाज़ पढ़ने के लिए। 7 साल 6 से 7 साल की उम्र से नमाज फ़र्ज हो जाती है बच्चों पर, और 7 साल से लेकर 11 साल तक बच्चों के रोज़े रखवा दिए जाते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा लाड प्यार आता है तो वो 10-11 साल के होने के बाद रखवाते हैं, और कुछ लोग जो है ना ये समझते हैं कि भाई ये तो करना ही है, तो वो 7 साल से लेकर 8-9 साल तक की उम्र तक के बच्चों का रोज़ा रखवा देते हैं। तो ग्रेवी वाला कीमा फटाफट बना लेते हैं और पाव पाव हम ब्लिंकिट से मंगा लेंगे। और मैडम अपनी क्रेविंग दूर करने के लिए चल दी, और अब हम ये बताएंगी कि कीमा कैसे बनाते हैं। आधी तो चीज़ें उसमें डालना ही भूल गई, कैमरा उठाना भूल गई, तो क्या ही इनकी रेसिपी पे टिप्पणी करें और बताएं। कीमा कम और भुर्जी ज़्यादा लग रहा था पनीर की। और एक दिन मैडम ने जो है वो रेसिपी शूट कर ली, फिर कहती हैं काऊ कैसे करती है, बिल्ली कैसे करती है, चूहा कैसे करता है। भाई साहब क्या तुम्हारा बच्चा है वो, क्या तुमने उसको जो है पैसे कमाने की मशीन समझ रखा है कि ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ। और फिर कहती हैं ये पापा का चेला है, वो कहते हैं मम्मा का चमचा है, और वो कहते हैं पापा का चेला है कि मेरे व्लॉग में कुछ नहीं करता पापा का। उसे क्या पता पापा का व्लॉग शूट हो रहा है, आपका व्लॉग शूट हो रहा है। हद हो गई भाई, उस बच्चे को वाकई में नहीं पता होगा, उसको सिर्फ इतना पता है कि कोई चीज़ है जो उठा रखी है उन्होंने, उसको व्लॉग का पता ही नहीं है। जिस दिन व्लॉग का पता चल जाएगा ना, उस दिन तुम्हारे नाक में दम कर देगा, तुम्हें बिल्कुल भी कंटेंट नहीं देगा वो। ये मेरा बेटा मेरे व्लॉग में जब कुछ पूछो तो ये कुछ नहीं बताएगा और ऐसे ही इग्नोर मारेगा। भाई वो स्वैग है उसका, उसको पता है किसको तवज्जो देनी है, किसको कब वो इग्नोर मारना है। अपनी नानी को अच्छी खासी तवज्जो देता है क्योंकि नानी उस पर तवज्जो देती हैं। और फिर बताती हैं अपनी मम्मी से, मम्मी कितना अच्छा बना था ना उस दिन कीमा हमने बनाया था। हाँ पहले मम्मी खा नहीं रही थी, फिर कह रही थी मैं अपनी रोटी के साथ खाऊंगी, और फिर नीचे भी लेकर गई और फिर पाव भी लेकर गई। हद है भाई, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू दोनों माँ बेटी। मम्मी को टेस्ट कराया अपनी प्यारी, अम्मी को टेस्ट नहीं कराया जिन्होंने मम्मी से भी ज्यादा प्यार किया है। आज है अलविदा जुम्मा और आज घर पर बड़ी इफ्तार है, और बड़ी इफ्तार के नाम पे सिर्फ 3 लोग बाहर से आए हैं और बड़ी इफ्तार हो गई भाई इनके यहाँ पे। 2-4 अपने मोहल्ले पड़ोस के लोगों को बुला लेते, 2-4 उन लोगों को मिला लेते जिनसे तुम बुलाते हो, जिनसे तुम मिलते उठते बैठते हो, लेकिन नहीं भाई इतनी पंगत जमा थी वहां पर, इतने सारे लोग थे, लेकिन मजाल के इनके घर पे कोई भी पूरे रमजानों में आया गया हो, या ये किसी के यहाँ पे इफ्तार में गए हो मोहल्ले पड़ोस में, पूरी सोसाइटी में से किसी के यहाँ पे भी उठ बैठनी है इनकी। और तो और वो भी छोड़ो, फराह खान और इतने सारे लोग हैं, ये हो गए अली गोनी हो गए, और ये और आपकी भारती सिंह हो गए, और भी कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो दिव्यांका त्रिपाठी है, इनका सबका एक बहुत सारा ग्रुप है जो इफ्तार पार्टी में इधर से उधर एक दूसरे को रखते हैं, बुलाते हैं, चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मैडम सबसे अलग है, मानस गंध, मतलब एक तरीके से ऐसे हो गया ना कि ये बस जिनके साथ काम करती हैं तब तक तो उनके साथ कांटेक्ट में रहती हैं। अभी रिसेंट ही एक जो है शो छोड़कर आई हैं, तो क्या किसी के साथ भी ऐसी बॉन्डिंग नहीं बनी कि किसी के साथ एक दिन भी इफ्तार पार्टी अपने घर रख लेती है, इफ्तार पे उनको इनविटेशन दे देती या किसी के घर जाती है, कोई इनको बुलाता, किसी से वास्ता रास्ता नहीं रखती हैं। काम निकला और यूज एंड थ्रू, तुम कौन हम कौन। जितने भी जानवर है ना सबके ने वो सिखा दिया कौन कैसे बोलता है। तो अब तो मैडम बड़ी खुश हो गई होंगी भाई, है मैडम को तो अब इनाम मिलना चाहिए कि एक्चुअली मैडम जो है कामयाब हो गई है जो चीज़ करना चाहती थी बच्चों से जानवरों की आवाज़ निकालने में। और अब वक्त है इसे खोलने का, और ये है मेरी बहुत सारी चूड़ियाँ जो मेरे जनाब लाए थे, जो जनाब को पता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है मेरे को चूड़ी का साइज़ क्या आता है। और कुछ चूड़ियों का साइज़ ठीक ले आए और कुछ ख़राब ले आए। मैंने जब पिछला वाला पॉडकास्ट बनाया था तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जो लोग कह रहे थे कि चूड़ी वाले ने गलत दे दिया। एक बात और बताऊं, चूड़ी वाला कभी साइज़ गलत नहीं देता। वो सबसे उसका काम ही साइज़ से है, क्योंकि वो सबसे पहले क्या कहता है, अगर आपको अपना साइज़ पता नहीं है तो वो हाथ से चेक कर करके बताता है कि आपको क्या साइज़ आएगा। उसी को तो चूड़ियाँ पहनने वाला कहते हैं, उसी को कहते हैं कि अच्छा मेजरमेंट जो है ना वो हाथ पकड़ने से ही बता देते हैं कि आपके साइज का क्या आएगा। लेकिन ऑब्वियसली जनाब इतने सालों से ला रहे हैं, एक बार मुझे बताओ इससे पहले कभी भी प्रॉब्लम हुई? चलो पिछले साल तो लाए ही नहीं थे और 1-2 डब्बे लाते थे। और अभी मेरा फिर वही सवाल है कि सिर्फ मैडम के लिए चूड़ियाँ क्यों? ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी खाला के लिए नहीं ला सकते, अपनी अम्मी के लिए नहीं ला सकते, अपनी बहन के लिए नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हो, चलो बहन को छोड़ दो भाई, वो तो शादीशुदा है, उसका पति भी है और वो खुद चला जाएगा और जाएगा, डेफिनेटली दिखाएगी ना वो व्लॉग में, तो वो भी वहाँ मोहम्मद अली रोड गया है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन क्या अपनी अम्मी के लिए चूड़ी नहीं लानी? लेकिन नहीं, ये डिपार्टमेंट तो चालू का है अम्मी को चूड़ी दिला के लाने का, चिमटी दिला के लाने का, मेकअप दिला के लाने का, क्योंकि अम्मी को बहुत शौक है बेटा, चूड़ियों का बहुत शौक है अम्मी को, मेकअप का बहुत शौक है। और जो हमारी
चालू जो है जब वीडियो में कोई चीज़ बनाती है, प्रमोशन करती है, जिसके पैसे भी मिलते हैं, सामान भी मिलता है, समझ जाओ ना बच्चों। तो वो जब सारी चीज़ें टूटी फूटी, अगर एक चीज़ टूटी है और वो भी अगर बेटी खाला को देती है, हमें बहुत बुरा लगता है। हम ऐसे लड़ लेते हैं, छीन लेते हैं हम उसके हाथ से। भाई मुझे इतनी हंसी आई थी सचमुच में। टूटा हुआ आईलेट था वो, आई शेडो का शायद पैलेट था, और उसमें शायद एक जो था वो चालू ने 1 या 2 शेड ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा लगा लिए होंगे, खर्च कर लिए होंगे, क्योंकि पहले ये फुल टू मेकअप में रहती थी। भाई इसके पुराने व्लॉग देखो, पूरी अम्मा दादी बन के जैसे शादीशुदा मेकअप करती है ना, इतनी तो इसकी भाभी भी नहीं करती जितना ये अनमेरिड होके इतना फुल टू मेकअप करके रहती थी। इतना तो अब शादीशुदा होकर भी नहीं करती। तो उसमें जब उसको प्रमोशन के लिए सारी चीजें आती थी ना, मेकअप, अब तो इसको मेकअप का आता ही नहीं है, पहले तो उसको मेकअप के आते थे, छोटे मोटे प्रमोशन आते रहते थे। तो उनमें से जो सामान इसके पास इकट्ठे हो जाते थे, जैसे फाउंडेशन हो गया, जैसे आई पैलेट हो गया, और ये सारी चीजें, या कॉम्पैक्ट हो गया, तो वो सारी चीजें क्या करती थी, अपनी दोनों खालाओं को दे दिया करती थी। अगर आपको याद हो तो बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट ये जो ना मुदाहा भी लेकर गई थी, पहले के जमा हुए हुए थे, तो जो उन्होंने अपने सारे जो फनी के कजन थे उनमें सब में बांटे थे। तो इसने भाई खाला से फट से छीन लिया इसकी अम्मी ने। ऐसे मतलब एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी का है, तुम्हारी बेटी को ये नहीं पता कि ये मेरा यूजलेस है, तो मैं अपनी खाला को दे रही हूँ, तो उससे मेकअप छीन लिया भाई उन्होंने कि नहीं हमें अच्छा लग रहा, हमें दो ये। तो आज हम खोलेंगे चूड़ियों का पैकेट। 2 दिन हो गया है मैंने ये खोला नहीं है, और मैडम को मिलेगा सरप्राइज। एक्चुअली सरप्राइज की जगह मिलेगा पचका। तो उसमें एक बॉक्स है जिसमें मेटल है, यानी कि सिल्वर की चूड़ियां हैं, गोल्डन की चूड़ियां हैं, जो चूड़ियों के आगे पीछे कड़े वगैरह सब लगा लेते हैं या डिजाइन बना लेते हैं, तो उस तरह की भी चूड़ियां हैं। पूरा कट्टा भर के इतनी सारी चूड़ियां लेकर आए हैं। लेकिन मजाल जो अपनी अम्मी के लिए चूड़ियां लेकर आई हो, खाला के लिए भी चूड़ियां लेकर आए हो, नहीं वो तो चालू को डिपार्टमेंट दे रखा ना, थोड़ा खर्चा चालू करे, मैं तो बस अपनी बीवी पे करूंगा। और भाई एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात थी, चूड़ियों का कैसे कुछ ज़्यादा खास महंगी तो आती नहीं है, आपको पता है। और फिर जितना इनके पास पैसा है और जितना इनका टाइम कीमती है, ये वापस से मोहम्मद अली रोड जाना प्रेफर करेंगे चूड़ियाँ बदलने के लिए, मजाल मगर किसी को दे दें। और इनके यहाँ पे इनके घर में सबसे छोटा साइज जो है ना, वो डॉक्टर खाला को आता है, तो कुछ चूड़ियाँ उनको दे दी होती। तो आज जब चूड़ियाँ खोलने के लिए बैठी हुई हैं, तब जनाब घर पर हैं, यानी कि पूरे व्लॉग में तो घर पर दिखाई दिए नहीं थे, तो जनाब घर पर हैं बैठकर। भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कंटेंट शूट करूँ, जनाब को ना लूँ, जनाब कंटेंट शूट करें, मैडम ना लें। तो बैठ गए भाई जमीन पर आलती पालती मार के, और जनाब का जो पचका हुआ है ना, मुंह देखने लायक था। पूरी दुकान उठा लाए हो आप मेरे लिए, बड़े गर्व के साथ कह रहे, अरे मुझे तो कम लग रही थी, मैं तो और लेकर आने वाला था। पहले मैं रैंडमली जो है ना सब कलर उठा लाता था, लेकिन इस बार मैंने सामने से देखा कि कॉम्बिनेशन थे, मुझे कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कॉम्बिनेशन उठा लिए। ओफो, इतनी अच्छी चूड़ियां लाए मेरे लिए। तो फाइनली चालू का जवाब दे दिया। पिछले साल चालू ने क्या बोला था, भाई भाभी के लिए चूड़ियां नहीं लाए, क्यों नहीं लाए फनी? अब फनी कहता मुझे क्या पता क्यों नहीं लाए। और आज इतनी चूड़ियां लेकर आए हैं कि वो पूरे घर को जो है ना भर कर रख सकती है उन चूड़ियों से। आप क्या करोगी चालू? अब तो जवाब दे दिया। कुल मिला के 3 सेट उसमें से ऐसे निकले, इतने सारी चूड़ियों में से, कि जो मैडम को आ रहे हैं। एक तो मैडम ने पहले ही मटक लिए, ये मेरे सूट से अच्छे लग रहे हैं, ये मैचिंग हो रही है, चलो ये मैं अभी पहन लेती, ये हद हो गई भाई। इतना तो उनका रूहान बेबी भी किसी बात के लिए खुश नहीं होता जितना मैडम खुश हो रही है। एक ईद के नाम से रख ली गोल्डन वाली चूड़ियां, बाकी सब छोटी रह गई हैं। तो जनाब को तो बड़ा धक्का लगा, भाई मैं तो इतनी सारी चूड़ियां लेकर आया था, सारे साइज जो है वो गलत दे दिए। फिर वो फोन कर रहे हैं कि भैया बदल कर दो हमें, मैं जाऊंगा उसको और मैं चेंज करके लेकर आऊंगा इसको। अरे जनाब, जब आप जा ही रहे हैं तो आई डोंट माइंड अगर आप और ज्यादा ले आएंगे, जब आप इतने एफर्ट ले रहे हैं कि देखा मेरे जनाब कितना मुझे प्यार करते हैं कि वो मेरे लिए वापस से मोहम्मद अली रोड जा सकते हैं मेरे लिए चूड़ियां बदलने के लिए। वाह, कितने एफर्ट ले रहे हैं। तो मैडम खुश हो गई, तुम्हें वैलिडेशन मिल गई कि हाँ तुम्हारे जनाब तुम्हें कितना प्यार करते हैं। नहीं भाई, उनको अपने पैसों का दर्द है कि मैं पैसे बर्बाद कर कर आया हूँ, अब क्या करूंगा इतनी सारी चूड़ियों का, अगर वो तुम नहीं पहन पाओगी तो। तुरंत इमीडिएटली भाई कॉल करने के लिए बैठ गए, भैया तुमने खराब चूड़ियां दी है हमें। अब धक्का नहीं लगा होता तो क्या इमीडिएटली व्लॉग बनते बनते कॉल करने बैठ जाते क्या? खुशी का ठिकाना नहीं है। ईद पे पहनूंगी शोएब, ईद वाली है, मतलब ईद पे पहनूंगी, ये ईद वाली है, हद हो गई। ईद पे जो सूट बनाओगी, सूट से मैचिंग पहनोगी या कुछ भी उठा के पहन लोगी। और मेरे पास तो भाई साहब इतनी सारी चूड़ियां कि मुझे खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी कलर होते हैं ना, ज्यादातर कलर मेरे पास हैं। मैं तो सेटिंग बनाकर उनमें, मेरे पास कड़े के बहुत सारे सेट है, सेटिंग आपस में बना के उनके सेट बना के खुद से गोल्डन कड़े लगा के, नग वाले जरकन वाले कड़े लगाकर ऐसे बढ़िया सा सेट बना लेती हूँ, और लेने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, अलमारी भर रखी है पूरी। हाँ, लेकिन जैसे शादी वादी होती है ना, अब जैसे एक शादी और है हमारे यहाँ पे 9 तारीख की, तो जब शादी होती है तब क्या करती हूँ, जो शादी वाला सूट बनाती हूँ तब उसके दुपट्टे से या कमीज ले जाकर मैचिंग से सेट बनवा कर ले आती हूँ। और अगर मुझे वहाँ का उनका बना हुआ सेट पसंद नहीं आता ना, तो 1-2 फैंसी चूड़ियाँ ले आती हूँ, और फिर कुछ चूड़ियाँ जो उनके कलर की मेरे पास पड़ी रहती है उनको मिक्स करके खुद का पसंदीदा सेट बनाती हूँ। और ज्यादातर मुझे लगता है आप भी सब ऐसे ही करते होंगे। ऐसे ही करते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैडम की खुशी का
ठिकाना नहीं, क्योंकि वो जो मल्टी कलर की थी, ब्लू कलर की और पिंक कलर की सी, वो चूड़ियाँ आ गई मैडम को ठीक। और मैडम ने पहन के जो हाथ खनकाए हैं ऊपर की तरफ को हिला के भंगड़ा करते हुए। तो जनाब डिसाइड कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे, वो जाएंगे वापस से मेरी चूड़ियाँ बदल के लेकर आएंगे। काफ़ी सारी चूड़ियाँ तो मुझे आ गई हैं, सिर्फ 3 ही चूड़ियाँ, 2 ही चूड़ियाँ आई हैं बस, आप भूलो मत। और ये या तो फिर आपको जो ये कड़े हैं मेटल वाले, या तो वो आए हैं, या फिर ये ब्लू कलर की चूड़ियाँ आई हैं। गोल्डन चूड़ियाँ जो आप कहती ईद पे पहनूंगी वो भी नहीं आई है। यानी कि वही वाली बात है कि पूरा का पूरा जनाब का पचका हो गया है। अब जनाब को वापस से मीरा रोड वहाँ पे जाना पड़ेगा। मीरा रोड पे तो खुद ही रहते हैं, मतलब वहाँ पे मोहम्मद अली रोड जाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज चूड़ियाँ चेंज करने के लिए। और सोच कर देखो वहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है, फिर वहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ आपको चूड़ी वाले के यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि एक दिन पहले है। बहुत सारे लोग एक दिन पहले ही लेकर आते हैं ना, जब पता चल जाता है कि भाई ईद है। लेकिन जनाब अपनी मैडम के लिए चूड़ियाँ बदलने के लिए जाएंगे। भाई शाबाश मैडम, खुश हो जाओ आप, आपके जनाब आपको बहुत प्यार करते हैं, यही तो आप प्रूव करना चाहती थी। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।